देखो यार, राइट ज्वाइन किया है मैंने। राइट ज्वाइन में क्या होता है, यहाँ पे सिंपल जो आपका लेफ्ट ज्वाइन था, यहाँ पे आपको राइट लिख देना। सारा क्वेरी एज इट इज लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। बस यहाँ पे राइट कर दिया गया। उससे क्या हुआ कि आपका लेफ्ट साइड में क्या था, कॉलेज, और राइट साइड में हॉस्टल। अब इसमें कौन कौन से बंदे थे, 1 1 4 10, और इधर 1 2 3 4। ठीक है, तो इधर वाले सारे बंदे तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इधर वाले कौन आएंगे, जो इस यहाँ पे होंगे और यहाँ पे भी होंगे, यानी कि 1 और 4। तो जो बंदा यानी कि 10 रोल नंबर कभी हॉस्टल तो कॉलेज तो गया नहीं था, तो इसके सामने क्या आएगा, दिख रहा है, क्लियर है। और शेर नहीं, तुमको समझ में आ रहा है, तुम्हारे टेलीस्कोप से दिखाई दे रहा है ये। चलो बढ़िया है। बहुत आगे देखते गाइस। अब जो है हम बात करेंगे फुल ज्वाइन की या फुल आउटर ज्वाइन की है, ठीक है। तो फुल ज्वाइन क्या होता है, फिर से एक पिक्चर देखो। ये सॉरी कॉलेज है, ये क्या है, हॉस्टल है। इसमें 1 2 3 4 और इसमें 1 4 10। इन सब डेटा को अब चाहिए एक साथ देखना है मुझे। इसे वो कहते हैं फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन कहते हैं, ठीक है। कैसे इसको देखेंगे, तो देखो फुल ज्वाइन जैसा कुछ नहीं होता माई एसक्यूएल में। तो क्या नहीं सीखेंगे, हमने बोला हाँ सीखेंगे कुछ अलग तरीके से। हम लेफ्ट ज्वाइन को और राइट ज्वाइन दोनों की क्वेरी पूरी पूरी लिखेंगे, और उसके बीच में लिखेंगे यूनियन, दैट्स इट। इतना ही लिखना है, उसके बीच में क्या लिख देंगे, यूनियन। अगर आप ओरेकल यूज करेंगे तो वहां पे लिखेंगे मर्ज, MERGE, मर्ज, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यूनियन। लेट्स सी, ये हमारा कौन सा ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन लिखता हूं, सेलेक्ट C.SN, C.NAME, C. ब्रांच, स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लेना है, H.रूम नंबर फ्रॉम कॉलेज एज C, लेफ्ट join hostel as H on C.SN is equal to H dot enroll, ठीक है, कॉमा। अब वापस चलो, देखो हमने यहां से लिखा ना दूसरी वाली क्वेरी, लास्ट तक लेफ्ट ज्वाइन वाली और राइट ज्वाइन वाली ऊपर लिखी हुई है, इसके बीच में क्या लगाना है, सिर्फ यूनियन, ठीक है। रन, तो कॉलेज और हॉस्टल दोनों आ गया एक साथ, ठीक है। और यहाँ पे देखो सीरियल नंबर 1 2, ओ 1 2 3 4 ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सभी डेटा को रखा गया, ये बंदा था, ये कॉलेज में भी था हॉस्टल में भी था, इसका डेटा आ गया। और ये बंदा जो 4 रोल नंबर वाला था, कॉलेज हॉस्टल दोनों में था, तो इनका भी डेटा आ गया। बाकी ये जो बंदा 10 रोल नंबर वाला था, जिसको 202 रूम नंबर मिला था, ये कभी कॉलेज नहीं गया था, तो इसका डेटा के सामने क्या लिखा हुआ है, नल नल। ये दोनों बंदे जो थे ये दिल्ली के थे, तो हॉस्टल कभी गए ही नहीं, नल नल, ठीक है। क्यों आना चाहिए, अगर आपने एनरोलमेंट नंबर कॉलन रखा रहता है यहाँ पे तो जरूर आता। अगर कॉलन वो रखा रहता आपने हॉस्टल वाला तो जरूर आता। हॉस्टल वाला कॉलन आपने हटा दिया है, आपने सीरियल नंबर जो रखा है वो कॉलेज का है, कॉलेज में ये नहीं था। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे उस कॉलन का होना जरूरी था ना, कॉलेज वाले सॉरी हॉस्टल वाले का, वो आपने हटा दिया है। तो हटा दिया है इसीलिए यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये जो है, ये डेटा जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये डेटा जो है ये आपके कॉलेज का है, और कॉलेज में कभी सीरियल नंबर 10 था ही नहीं, तो इसीलिए नहीं रखा जा रहा, ठीक है। ओके, अगर आपको देखना है इसको तो आप देख सकते हो कुछ ऐसे। यहाँ पे एस्ट्रिक लिख देना आप, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या लिख देना आप, सॉरी एस्ट्रिक लिख देना और रन कर देना, आ गया ना एनरोलमेंट, ठीक है। अब वो कॉलेज में कभी था ही नहीं, तो उसका कहाँ से लिखते डेटा, गलती हो जाता ना, ठीक है। चलो, समझ में आ गया गाइस सबको, देखो दोनों को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। कैसा
हाँ, तो इसको ज्वाइन कहते हैं। एक और चीज, हम आपको अब जो बताने जा रहे हैं, फॉरेन की बताने जा रहे हैं, ठीक है। फॉरेन की, अभी जो कॉलेज, सॉरी हॉस्टल नाम का टेबल आपने बनाया था, वो कॉलेज का पार्ट नहीं था, वो एक पीजी था बाहर में, राइट। उसमें कोई भी आके ऐरा गैरा रह सकता है, राइट। हाँ, लेकिन हॉस्टल जो होता है वो कॉलेज के सुपरविजन में होता है। तो भी हो यार, तुमने तो हद ही कर दिया। गिर ही रहा तो क्या हो गया, तुम्हारा अपीयरेंस ओ हो तो बारिश ही हो गई। ये भी होगा, ये भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ओह, चलो बढ़िया है, आगे देखते हैं गाइस। क्या बताने जा रहा था मैं? हाँ, फॉरेन की बताने जा रहा था, ओके। हाँ, विदेशी चाबी। सो व्हाट इज फॉरेन की? फॉरेन की जैसा कुछ नहीं होता यार, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट, देयर इज नो सच कीवर्ड। ऐसा कोई कीवर्ड नहीं होता। प्राइमरी की मैंने बोला था तो प्राइमरी की लिखा ना। फॉरेन की जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो देखते हैं। एक टेबल तुम बनाओ, ठीक है, मतलब एक टेबल तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है कॉलेज, ठीक है। एक और टेबल मैं बनाना चाहता हूँ हॉस्टल करके। लेकिन थोड़ा एक सिनेरियो से पहले देखते हैं। सिनेरियो क्या है, मान लो कि मैं एक कॉलेज में गया हूँ अभी, ताजा ताजा एडमिशन लेने, है ना। अभी अभी मैं पीएचडी में इनरोल्ड हुआ हूँ, ठीक है। और ये मेरा, ओ, गरीब कॉलेज हो गया। ये बड़ा कॉलेज है, ठीक है। इसमें गया मैं, हंसने का नहीं, ये मेरा ड्राइंग है, ठीक है। अप्रिसिएट नहीं कर सकते तो हंस भी नहीं सकते तुम, ठीक है। कौन बोला? गूंगा बोला? वेयर इज दैट गूंगा? हाँ बोल भाई। हाँ, अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम सुनने नहीं दोगे उसके बाद? हाँ बोलो। तुम नहीं भी तारीफ करते तो मैं जी लेता। तुमने तारीफ करके मेरी उम्र को बढ़ा दिया है। ऐसा फील आ रहा है क्या तुम्हें? चलो आगे देखते हैं गाइस। ओके, सीरियल नंबर, गेट भी होना चाहिए ना, कॉलेज में जाऊंगा कैसे। हाँ, ड्रॉर भी, दरवाजा भी एक होना चाहिए, बाहर की तरफ खुलता है ये। और ये मैं, ठीक है। मैं गया, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है अंग्रेज। अबे जब अंग्रेजी बोला तो पूरा मुंह खोल के बोलना। यू आर नॉट लाफिंग, देन व्हाट यू आर डूइंग? बोल भाई। चलो, अरे नहीं, टाइम नहीं खत्म हुआ, डोंट वरी। मैं अब 1 घंटा और मुझे यहाँ पे रहना है, ठीक है। देखो गाइज, तो इस कॉलेज में बहुत सारे बच्चे आए थे। हाँ, जिस कॉलेज में मैं था वहां पे 4 बच्चे नहीं थे, कुछ 60-70 हजार बच्चे थे। लेकिन इन सब बच्चों को मानते कि ये 60-70 हजार के बराबर है ना। हाँ, बहुत सारे बच्चे थे, एडमिशन चल रहा था। मैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मतलब मजदूर बनने की ट्रेनिंग लेने जा रहा था, है ना। उन्होंने सब कुछ मुझे बना दिया यार।
उन्होंने मुझे प्लम्बर बना दिया। क्या कहते हैं उसको? अरे उसको क्या कहते हैं? प्लम्बर के बाद क्या होता है? कारपेंटर बना दिया। इलेक्ट्रिशियन भी बनाया। और क्या बनाया? अरे सबसे बेकार तो तब हो गया जब मैं राजमिस्त्री बन गया। ईंटा बनवा रहे थे बैठ के। मिट्टी को देखो ऐसे मिलाते हैं, इस रेशियो में पानी डालते हैं, इस रेशियो में ये डालते हैं, फिर इसको पकाते हैं। मैं बोला हाँ मैं समझ गया, मैं गलत जगह पे पहुंच चुका हूँ। मैं फिर कैसे कैसे करके डिग्री लेके आ गया इधर। और मैंने उस मेरे को नाइटमेयर को ईटा। भूलना अच्छा समझा, है ना। बेचारे गरीब इंजीनियर्स। सो लेट्स सी। यहाँ पे एक, ओ सॉरी, यहाँ पे एक अंकल बैठे हुए थे। इन्होंने बोला, हम एडमिशन लेने गए थे, हमारा नाम आया था किस में, एंट्रेंस कटअप में मेरा नाम आ गया था। आई वाज ब्लेस्ड, है ना। मेरा पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाने वाली थी और मैं खुश था, है ना। आई एम फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो मैं खर्चा उठाने वाले थे इसलिए खुश था। पढ़ने के लिए खुश नहीं था। हाँ, पता है जिस कॉलेज में मैं गया था वहां पे एक प्लेन था। अब मैं गांव से निकला हुआ प्लेन पहली बार देख रहा हूँ कंपास में रखा हुआ, और एक्चुअल प्लेन था, मिग था, ठीक है। आई वॉज हैप्पी। मैं बोला मुझे आना तो यहीं पे है, इस प्लेन को नहीं छोड़ सकता मैं। फिर 3 साल तक उस प्लेन को देख के थक गया मैं। फिर बोला अब जा रहा हूँ दिल्ली। सर वो तो आज। ठीक है, हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था। हाँ सर वो आज भी है, देखता हूँ डेली से। अच्छा, तुम वहीं पे हो क्या कि रोज देख रहे हो वहां पे? मैं हम्म? अभी तो यहीं पे हूँ, अलीगढ़ में। कौन हो बे तुम? अलीगढ़ में हो तुम कौन? कामेंद्र। उसी प्लेन में इंजन डाल के और बैठ के उड़ा दूंगा, तुम्हारे पेट में घुसेड़ दूंगा वही प्लेन। मैं इंजन नहीं है, बीटेक फैकल्टी में अच्छा। रखी हुई है एक्सपेरिमेंट के लिए। हाँ सर। चलो। जी। तो गाइज, यहाँ पे एक गंजे से अंकल बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि अपना डॉक्यूमेंट्स दो, मैंने दिया। मैंने बोला सर मैं बहुत दूर से आया हूँ, 800 किलोमीटर होगा तकरीबन। उन्होंने बोला कोई नहीं, यहाँ पे हमारा हॉस्टल था, कुछ डब्बे की शेप में दिखता था, चार चार ऐसे डब्बे रखे हुए थे, बड़ा सा बाउंड्री मार के, और हर एक डब्बे में 70-70 रूम थे। मैं खुश हो गया, इतना बड़ा हॉस्टल है मेरा। इतना बड़ा तो लोगों का कॉलेज नहीं हुआ करते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं यहाँ पे उसका प्रोवोस्ट बैठता था, और मैं यहाँ से एडमिशन लेके गया गया और बोला सर देखो ऐसा है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे हॉस्टल दे दो। तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने एडमिशन ले लिया है? मैंने बोला हाँ ले तो लिया है। कह रहे अच्छा, बताओ क्या है इनरोलमेंट नंबर। तो इनरोलमेंट नंबर था मेरा 14 DPPE 354। उन्होंने बोला ये गलत है, ये तुम्हारा यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट है। मैंने बोला आपको इतना पता है तो फिर दे दो ना यार रूम। कह रहे नहीं नहीं इनरोलमेंट नंबर। तो मैंने बोला GI 2556 दे दो यार, अब तो दे दो। कह रहा हाँ, नाम कृष्णा है ना? मैंने बोला हाँ कृष्णा ही। तो उन्होंने मुझे रूम नंबर दे दिया A31। ठीक है, मैंने रूम नंबर ले लिया। मैं लगेज लेके गया, रूम में अंधेरा, धुआं धुआं उड़ रहा है, अच्छे लोग लेकिन थे। आई वॉज वेरी हैप्पी, रियली। मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ, अलग ही नशा आ रहा था मुझे, घूम रहा था मैं भी थोड़ी देर बाद। खैर, मेरे सीनियर बैठे हुए थे। जीरो रैगिंग होती है एमयू में, रैगिंग नहीं होती वहां पे। ठीक है, अच्छा कॉलेज है सच में, इसमें कोई ऐसा नहीं है। मैं ये जितनी बातें बोल रहा हूँ सब मजाक। कॉलेज अच्छा है, रैगिंग नहीं होती। ओके। तो ऐसा धुआं हुआ भी नहीं हुआ था, मैं ऐसे ही फील के लिए बोला, तुम लोग हंस लो थोड़ा सा। सो A31 रूम नंबर में मैं गया, तो ये वार्डन को कैसे पता चला कि ये रूम नंबर खाली है? पहली बात ये। दूसरी बात कि उसको ये कैसे पता चला कि भाई ये इनरोलमेंट नंबर सही है? तीसरी बात कि अगर एनरोलमेंट नंबर
सही है, तो कृष्णा का ही ये कैसे पता चला? तो मैं जब यहाँ पे गया था एडमिशन लेने, तो यहाँ पे इन्होंने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे थे, मेरा नाम मांगा था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मम्मी का नाम, पापा का नाम, सब कुछ मांग डाला था। ठीक है। और मुझे एक एनरोलमेंट नंबर दिया, बस इसके लिए इतना मांगा, ये मैं सोच रहा था रास्ते भर, ये ऐसे भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मांगा और मैंने दे दिया। जब मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे भी एक कंप्यूटर पे, ठीक है, साहब बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे रूम दिया, तो उन्होंने कंप्यूटर पे नेट के मदद से चेक किया कि ये बंदा एनरोल्ड है कि नहीं है, तभी मुझे रूम नंबर एलोकेट किया गया। और उस रूम नंबर को फिल्ड कर दिया गया कि अब इस रूम नंबर में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, 3 सीटर थी। ठीक है। तो मैं चला गया। तो सब कुछ कैसे हुआ, मतलब इस डेटाबेस से हमारे प्रोवोस्ट का डेटाबेस यूजिंग इंटरनेट इंटरेक्ट कर रहा था, मतलब डेटाबेस ऑनलाइन था अवेलेबल, जिसको दोनों लोग यूज कर रहे थे। ठीक है। बंदे का एडमिशन होगा तभी उसे हॉस्टल मिलेगा, ये पॉलिसी थी। एक बंदा मेरे पीछे गया, उसने बोला सर मेरा भी एडमिशन हो गया, देखा तो कह रहा है नहीं अभी नहीं हुआ है, जाके एक बार कॉलेज में बात करो। तो बंदे ने बोला सर अभी पैसा वैसा दे के आओ, देखो ये है रिसिप्ट। तो उन्होंने बोला तो शाम तक का वेट कर लो, अभी अपडेट नहीं हुआ है, मतलब ऑनलाइन उसने डाला नहीं है। ठीक है, इसलिए बात बोली गई थी। ठीक है। तो मतलब अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो सोचो, मैं जाता यहां से, वार्डन साइकिल उठाता या गाड़ी उठाता, साइकिल या गाड़ी उठा के तपती दोपहर में जाता है एएमयू, मतलब इस यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक इसका नाम था, इसमें जाता और जाके पूछता अच्छा इस बंदे का हो गया है एडमिशन, और फिर मेरे पास आता, बोलता हाँ बेटा तुम्हारा एडमिशन हो गया, लो ये रूम नंबर, जाओ अपने रूम में। ये करना पड़ता। दिन भर में ऐसे 70,000 बच्चे थे और 30,000 हॉस्टलर है बस। तो मान लो 1,000 बच्चे भी उससे दिन भर में पूछे तो वो तो बेचारा मर जाएगा ना जाते आते में, इसलिए टेक्नोलॉजी लगाई गई। ठीक है। और अगर फोन करेंगे बार बार तो वो परेशान हो जाएगा उठाने वाला। ठीक है, इसलिए किया गया। तो इसमें फॉरेन की प्राइमरी की को कॉन्सेप्ट रखा गया। तो देखो ये हमारा पहला टेबल जो था ये कॉलेज का था। इस कॉलेज में एक कॉलन का फॉरेन की होना, सॉरी प्राइमरी की होना जरूरी है, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है। ठीक है। इससे एक और टेबल जिसका नाम हम रखने वाले हैं हॉस्टल आरएम। ठीक है, रोस मसूद नाम है उसका। तो इसके इस कॉलम से हम इस टेबल के, यानी कि कॉलेज टेबल के सीरियल नंबर से रेफरेंसिंग लेंगे, एनरोलमेंट नंबर कॉलम से, और फिर इसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे, तभी वो हमें अंकल बोलेंगे कि ठीक है जाओ तुम्हारा रूम नंबर एलोकेट हो गया A31। ठीक है। तो ये रेफरेंसिंग की बात हो रही थी, ये सब नेट से हो रहा था। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फॉरेन की प्राइमरी की कॉन्सेप्ट। ये जो टेबल है, ये टेबल में डेटा इंसर्ट होने के लिए जो रेफरेंसिंग ली जा रही है वो कॉलेज नाम के टेबल से ली जा रही है। तो यहाँ पे इस कॉलेज नाम के टेबल के इस कॉलन का जिससे रेफरेंसिंग ली जा रही है उसका प्राइमरी की होना जरूरी है। ठीक है। और इसको हम उसी समय कह देते ये फॉरेन की है, ये फॉरेन की है, क्योंकि ये रेफरेंसिंग बाहर से कहीं से लेके आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है बस फॉरेन की। ठीक है। चलो देखते हैं, इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। देखो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल बनता है। ठीक है। सब खेल इसको बनाने में होता है, यहाँ पे रेफरेंसिंग सेट करनी पड़ती है। चलो देखते हैं कैसे होगा। अगर भूला नहीं होगा तो बता दूंगा, अगर भूल गए होंगे तो सॉरी, है ना। चलो आगे। तो देखो ये हमारे बंदे, मतलब मैं कृष्णा, ज्यादा ही हाई प्रोफाइल एजुकेशन लिख दिया है मैंने, मैं डिप्लोमा में था, है ना। तो मैं यहाँ पे डिप्लोमा लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन कैसे, तो इसके लिए कीवर्ड चलाना पड़ेगा अपडेट। अपडेट कॉलेज सेट ब्रांच इज इक्वल टू डिप्लोमा इन मैकेनिकल
इंजीनियरिंग प्रोडक्शन। कहाँ जा रहे हो भाई? अच्छा मैं बोल रहा हूँ मुझे प्यास लगनी चाहिए तो तुम्हें ही लग गई। कितने प्यासे हो? जाओ सोखो। ओके, आगे गाइज। अपडेट कॉलेज, कॉलेज को अपडेट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं ब्रांच को, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन। वेयर, वेयर से टारगेट करेंगे कि किस कॉलम को, किस रो को हम टारगेट करना चाहते हैं, तो वन रो सीरियल नंबर को टारगेट करना चाहते हैं। वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो बहुत आसान है। अपडेट कॉलेज, कॉलेज को अपडेट कर रहे हो ना, कॉलेज नाम के टेबल को। क्या सेट करने वाले हो, तो जो सेट करने वाले हो उसको लिखो सेट, और उसके बाद किस कॉलन में सेट करना, उस कॉलन का नाम इक्वल टू जो सेट करना चाहते हो उसको लिखो। वेयर से तुम्हें टारगेट करना होता है कि किस रो को सेट करना चाहते हो, तो रो 1 को, पहला वाला रो को, उसमें ब्रांच जो है ना उसको सेट करना चाहते हो, तो वही तो लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये अपडेट है। ठीक है, अच्छा अब देखो, आ रहा है ना? ठीक है, अब देखो मैं दूसरा हॉस्टल 2 बनाने जा रहा हूं, तो हॉस्टल का नाम क्या था मेरा? RM। ठीक है, तो क्रिएट हॉस्टल, सॉरी क्रिएट टेबल RM, और इसमें तुम्हारा एनरोल हो जाएगा इंट। ठीक है, और रूम हो जाएगा वैरकैर, क्योंकि जो मेरा रूम नंबर था वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में था। ठीक है, और 10 कैरेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता ये। ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया, गलत हो गया ये। रेफरेंसिंग तो की ही नहीं, इसको पूछ रहा था ना जाके कॉलेज नाम के टेबल से कि ये बंदे का एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन ये किया ही नहीं, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा, यानी कि डिलीट मारना पड़ेगा। किसको? RM को। ड्रॉप टेबल RM लिखना पड़ता है। ठीक है, ड्रॉप हो गया। अब फिर से, अब देखो रेफरेंसिंग कर रहे हैं, तो ड्रॉप तुम्हें सिखाया है बीच में, और क्या सिखाया है एक और? अपडेट। ठीक है, याद रखना। अब मुझे यहाँ पे रेफरेंसिंग देनी है, कॉमा। ठीक है, फॉरेन की स्पेलिंग क्या होता है? FOREIGN, फॉरेन की। फॉरेन की किसको बनाना चाहते हो? अरे इस टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे टेबल की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, इसी टेबल की बात कर रहा हूँ। किसको? एनरोल को। यह रेफरेंसिंग किससे लेगा? कॉलेज के, कॉलेज के किससे? सीरियल नंबर से ले लिया इसने रेफरेंस। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, फॉरेन की एनरोलमेंट, मतलब इसको मैंने फॉरेन की बनाया। ये रेफरेंस, रेफरेंसेस लिखना पड़ता है। रेफरेंस किससे लेगा? कॉलेज के सीरियल नंबर से, ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। ठीक है, इसमें सीरियल नंबर है, और ये प्राइमरी की भी था। जब मैंने ऑटो इंक्रीमेंट डाला था तो प्राइमरी की भी डाला था। अगर तुम्हें नहीं बिलीव है तो तुम क्या करोगे? DESC एंड कॉलेज लिखोगे। ठीक है, तो ये कॉलम तुम्हें क्या मिलेगा? प्राइमरी की पे मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो सीरियल नंबर है ना इंट, और प्राइमरी की। ठीक है, नहीं उठाऊंगा। आगे, अब मैं चाहता हूं कि हॉस्टल में बंदों को रूम दे दिया जाए। तो पहला कृष्णा था, कृष्णा हॉस्टल में जा रहा है रूम मांगने के लिए। तो जब कृष्णा गया तो हॉस्टल में जाके कह रहा है इंसर्ट इनटू RM वैल्यूज। ठीक है, पहला 1 रोल नंबर उसने बताया, और उसको रूम नंबर A31 दे दिया गया। ठीक है, और क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है तो इसको इधर सिंगल कोट या डबल कोट में लिखना पड़ जाता है। ठीक है, और ये इंसर्ट हो गया। अब देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम RM, बंदा आ गया। ठीक है,
अब मान लो कि एक बंदा ऐसा है जिसने अभी तक कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, 4 रोल नंबर वाला भी था ना, 4 रोल नंबर वाला, तो 4 रोल नंबर वाला मान लो मेरा रूम पार्टनर है, इसको भी इंसर्ट करा लिया गया, देखो A31। ठीक है, अब एक बंदा था 10 रोल नंबर वाला पहले हॉस्टल में, तो वो तो कभी कॉलेज में एनरोल नहीं हुआ था ना, नहीं हुआ था, तो देखो इसको मना कर दिया जाएगा, कर दिया गया मना, डेटाबेस ने मना कर दिया, कहा कि फॉरेन की प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को ब्रेक किया जा रहा है यहाँ पे, सॉरी इसको हम रूम नहीं दे सकते। तो इससे बचने के लिए अब वार्डन क्या बोलेगा, दो तरीके से वार्डन बोलेगा, यानी कि प्रोवोस्ट, वहां पे प्रोवोस्ट होता है, वार्डन एक बिल्डिंग का होता है, प्रोवोस्ट पूरे हॉस्टल का होता है। तो प्रोवोस्ट ने बोला दो तरीके से, अच्छे तरीके से ही बोलते थे, लेकिन अगर मैं रहता प्रोवोस्ट तो मैं दो तरीके से बोलता, ज्यादा होशियार मत बनो, नहीं तो देख रहे हो ना वो डंडा, ऐसे ऐसे मैं बोलता। लेकिन हमारे प्रोवोस्ट अच्छे थे, उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने बोला बेटा एक बार जाके कॉलेज में चेक कर लो, शायद तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है। मेरे और उनके बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे नहीं होगा, वो 70 साल के थे और मैं कितने साल का होऊंगा, 20 साल का होऊंगा तब गया था। हाँ, तो इसलिए जमीन आसमान का फर्क आ गया था। ठीक है, चलो, ऐसा सच में हुआ था, मतलब ये जो इंसिडेंट है ना, ये सच में हुआ था कि किसी किसी बच्चे को रूम नंबर नहीं मिल पा रहा था बिकॉज ऑफ सर्वर अपडेट, ऐसे ही वो बोलते थे, तब नहीं समझ में आता था मुझे, ये मुझे बाद में समझ में आया सब टर्म, जब मैं पढ़ने लग गया ना तब समझ में आया कि ये चीजें हो रही थी वहां। ठीक है, होता है ना लाइफ में कुछ इवेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे याद आती हैं हमें कि अच्छा ये शायद इसकी वजह से हो रहा होगा प्रॉब्लम। ठीक है, ये वही प्रॉब्लम है जो मैं उस मोमेंट पे नहीं समझ में आया, उस मोमेंट में मैंने मजाक में हटा दिया, अरे एडमिशन करा नहीं, ऐसे ही आएगा हॉस्टल लेने, देख, है ना, मैं रहता था भगा भगा के पीटता। तो ऐसे हम लोग बच्चे थे तो ऐसी बात करते थे, अभी भी ऐसी ही। चलो देखो आगे क्या, क्योंकि इस बंदे ने कभी हॉस्टल में कॉलेज में एडमिशन लिया ही नहीं था। ठीक है, इसलिए इसका जो इनपुट है वो आया ही नहीं हमारे कॉलेज में। देखो इसमें कभी 10 रोल नंबर आया है, अगर एक बार इसके अंदर 10 रोल नंबर को इंसर्ट कर दे, इंसर्ट इनटू कॉलेज वैल्यूज 5 रोल नंबर, या सॉरी 10 रोल नंबर, और इसका नाम मान लो मोहन है, और इसको मिला है LFT। LFT लेदर एंड फुटवेयर टेक्नोलॉजी, जानते हो, लेदर एंड फुटवेयर टेक्नोलॉजी। मोची जानते हो, मोची, जो मोची की पढ़ाई करता है उसको LFT कहते हैं। ये इंग्लिश में टर्म अच्छे अच्छे दिए गए हैं, तुम लोग को मैं बताता हूँ। कंप्यूटर साइंस का क्या मतलब होता है, वो बंद नहीं होगा, 10 मिनट है। कंप्यूटर साइंस का क्या मतलब है, संगणक अभियंता, इंजीनियर का मतलब अभियंता होता है, राइट, अभियंता। हाँ, मैं जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक पढ़ता था बचपन में अंग्रेजी ठीक करने के लिए, हुई तो नहीं लेकिन पढ़ लिया मैंने सब। उसके बाद सिविल इंजीनियर, नहीं मैकेनिकल इंजीनियर, मतलब मैकेनिक, कार मिस्त्री, है ना। हाँ, फिर उसके बाद कौन आया, कौन आया वे बोलना, इलेक्ट्रिकल, मतलब बिजली मिस्त्री। ठीक है, उसके बाद कौन आया, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल। राजमिस्त्री। समझा? और मैं जिसको बहुत फैंसी टर्म में नाम लिया करता था, LFT, उसको बाद में पता चला ये तो मोची है सब। घूम रहे इधर उधर, कल को लेके जूता सिएंगे रोड पे, स्टेशन पे, तो सही लगेगा। लेकिन उसमें पता नहीं फीमेल कैंडिडेट ही एडमिशन लेती थी। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया उसे, नहीं ये नहीं हो सकता। इसीलिए तो वो लोग जूता बना रहे थे, ये दिक्कत थी, और बनाते भी थे कि खुद ही नहीं पहनते थे, बताओ, उनको खुद अपने जूते पे भरोसा नहीं था, बना देते थे लंबे लंबे हील वाला जूता, खुद ही नहीं पहन पाते थे। मैं इवन ट्राई भी करके आया, वो नहीं चला, 2 कदम मुश्किल से चले होंगे, सच लिटरल 2 कदम। क्यों कर रहे हैं ये लोग, चलो
तो ये 10 मान लो एलएफटी में चला गया, ठीक है। अब इसको तुम कॉलेज सॉरी हॉस्टल में इंसर्ट करवा सकते हो, कहाँ गया, अब इसको तुम हॉस्टल में इंसर्ट करवा लो, देखो हो गया, क्योंकि ये कॉलेज में आ चुका है, राइट। देखो आ गया ना कॉलेज में। तो अब ये अगर कॉलेज में इसने एडमिशन ले लिया तो ये हॉस्टल में भी एडमिशन अब ले सकता है। देखो समझ में आया, यही है रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट। पहले यही डेटा नहीं चल रहा था, देखो यहाँ पे एरर आ गया था ना, अब यही डेटा चल रहा है, क्योंकि पहले ये कॉलेज में एनरोल्ड नहीं था। जैसे ही कॉलेज में इस बंदे को एनरोल्ड किया, इसने हॉस्टल में भी अपनी एलिजिबिलिटी क्रिएट कर ली तुरंत, क्योंकि हमारा टेबल एक दूसरे से बात करे, ये टेबल का ये कॉलन हमारे इस टेबल के सीरियल नंबर से बात कर रहा है बैठ के, कि भाई ये डेटा है क्या यहाँ पे, अगर है तो हम इसको इंसर्ट होने देंगे अपने टेबल में, अदरवाइज नहीं होने देंगे। दिस इज कॉल्ड फॉरेन की प्राइमरी की कॉन्सेप्ट, ठीक है। कल हम कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम कर डेट कर टाइम नाउ के बारे में पढ़ेंगे। जो तुम पेमेंट करते हो और करेंट टाइम आता है ना, वहां पे भले ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए या डिसेबल हो जाए, डीएक्टिव हो जाए, नहीं हो, ठीक है, उस केस में अनसक्सेसफुल रहते, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी आप लोग बाय।